अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और आज मैं आपका इस हुकूमत का और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना चेहरा जो है वो बेनकाब करने जा रहा हूं, जिसमें हज़ारों की तादाद के अंदर जो तलबा हैं वो इस वक्त हुकूमत की गैर ज़िम्मेदारी के ऊपर, हुकूमत की गफलत के ऊपर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसकी गफलत की वजह से उनके कैरियर जो है वो दाव पर लगे हुए हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में रुपए जो है फ़ीस जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो है वो वसूल कर चुकी है। लेकिन एलएलबी के 3 साला प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले जो तलबा हैं उनके इम्तहानात नहीं हो रहे, उनकी फ़ीसें ली जा रही हैं और उनको कुछ बताया नहीं जा रहा कि अब उनके मुस्तकबिल जो है वो किस तरीके से उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाएगा। ये खिलवाड़ ही करना है कि आप फ़ीसें ले रहे हैं, आप एडमिशन फ़ॉर्म जमा कर रहे हैं, लेकिन आप तालिब इल्मों के साथ उनके इम्तहानात लेने के बारे में कोई वाज़ह पॉलिसी जो है वो नहीं दे रहे। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ एलएलबी 3 साला प्रोग्राम के एक तालिब इल्म मौजूद हैं, शाकिर महमूद अवान साहब। उनसे कुछ गपशप करते हैं। शाकिर साहब, ये आप लोगों ने कब दाखिले लिए थे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी 3 साला प्रोग्राम में? शुक्रिया वकील टीवी का कि जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि हज़ारों तालिब इल्म हैं जो कि अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके इम्तिहानात होंगे। हमने 2018 में 3 साला प्रोग्राम में जो है वो BZU से जो है हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और इम्तिहानात के लिए हमने जो है वो फ़ीस भी जमा करवा दी। 2021 में हमारा रिज़ल्ट आया पार्ट 1 का। 2019 में हमने पेपर दिए और फिर कोरोना की वजह से जो है वो पेपर्स भी करीबन जो है वो 8 से 10 माह जो है वो लेट हुए। अब पेपर्स दे दिए, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आना था। रिज़ल्ट भी जो है वो 6 से 7 माह बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है अरसा ताख़ीर का शिकार हुआ। उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट थी या इंतज़ामिया की कुछ करप्शन जो है वो सामने आई थी और उस पर नैब ने एक्शन लिया था। अब उसकी पादाश में हमें जो है वो तकरीबन 1.5 साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। अब जब हमारा रिज़ल्ट आया तो उसके बाद सप्ली जिन तलबा की आई, उन्होंने मार्च 2021 में फ़ीसें जमा करवा दी थी। यानी कि 2019 पार्ट 1 में जो सप्ली आई थी उसके पेपर अब लिए जा रहे हैं? उसके पेपर अभी तक लिए ही नहीं गए। अच्छा, अभी तक नहीं लिए गए। बार बार इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, बार बार यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं, तो हमें मुसलसल यही कहा जाता है कि जी आपको बज़रिया वेबसाइट जो है वो मुतला कर दिया जाएगा, अभी आपके पेपर्स नहीं हो रहे, आपके पेपर्स जब होंगे आपको बता दिया जाएगा, आपके कॉलेज को बता दिया जाएगा। तो फ़ीस भी ले ली गई है, लेकिन अभी तक जो है वो इम्तिहानात जो हैं वो BZU की जानिब से नहीं लिए गए, जिसकी वजह से हज़ारों तलबा जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, कानून के तालिब इल्म मुतासिर हो रहे हैं। और 3 साल का ये प्रोग्राम है और ये आखिरी 3 साल का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने इसमें दाखिला लिया था। और जो पहले एक तादाद थी लोगों की वो कम होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हज़ारों की तादाद में तलबा ने आखिरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया कि ये 3 साल का ख़त्म है, 5 साल का हो जाएगा उस वजह। अच्छा, ये बताएं शाकिर साहब कि 2019 आज 20 और 21 आ गया, 2019 भी गुजर गया, 20 भी आ जाएगी। आप लोग आपने अभी तक कौन सा पार्ट क्लियर किया है, ये बता देंगे? देखिए जी, मेरा तो अभी तक पार्ट 1 ही नहीं क्लियर हुआ। मेरी एक सप्ली आ गई थी, अब उस सप्ली को मैंने क्लियर करना था, तो उसके बाद दूसरे पार्ट 2 में जाना था। तो अब वो मेरी सप्ली जो है पार्ट 2 के पेपर भी नहीं हुए। जब पार्ट 1 ही नहीं क्लियर हुआ या पार्ट 1 के पेपर ही नहीं हुए तो पार्ट 2 के पेपर कैसे होंगे? अभी तो सप्ली के पेपर होने हैं, उसके लिए हम जो है वो तशवीश है हमें कि पता नहीं क्या हो रहा है। इंतज़ामिया से जब भी हम पूछते हैं, कॉलें करते हैं, कोई हमें बताने के लिए जो है ना वो राज़ी नहीं है, वो बताता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अब देखें, BZU यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होता है और वहाँ पर एक निज़ाम है, लेकिन वो निज़ाम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ना तो ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इसके ऊपर नोटिस ले ली है, ना ही कोई इंतज़ामी इदारे हैं, ना ही पंजाब बार काउंसिल। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहती क्या है, क्या कहती है कि हमने क्यों नहीं पेपर लेने हैं आपके? वो कोरोना का कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी कोरोना है। आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, आप लोग SOPs जो हैं आपको बताया जाए, आप लोग बड़े लोग हैं, मैच्योर बच्चे हैं। देखिए मियाँ साहब, कोरोना की अगर बात की जाए तो मैट्रिक के बच्चों के पेपर हो चुके हैं, इंटरमीडिएट का कल रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। इसके साथ साथ हर जगह पर कोरोना के साथ SOPs के साथ हिफाजती इक़दामात के साथ पेपर्स हो रहे हैं। तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल बंद नहीं हुई, मुअत्तल होती हैं लेकिन उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है बार बार कोरोना को, जैसे ये हुकूमत जो है वो कोरोना के नाम पर 3,
4 साल निकाल गई है। इसी तरह इंतज़ामिया भी जो है वो कोरोना के नाम पर जो है वो 3 से 4 साल से हमें जो है वो ख्वार कर रही है। हमसे फ़ीसें ले ली गई हैं और हमसे फ़ीसें जो हैं वो हज़ारों लाखों रुपए जो हैं वो लिए गए। उसकी वजह क्या थी कि जब 3 साला प्रोग्राम था तो उसकी फ़ीस जो है वो कॉलेजेस में बढ़ गई थी। तो लोगों की कोशिश ये थी कि वो 3 साला प्रोग्राम में अपीयर हो जाएँ, उसमें शामिल हो जाएँ और उसके बाद उसे क्लियर कर लेंगे। अब उसकी मद में भी हमने कई हज़ार जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए और उसके बाद जब रिश्वत दी है आपने? नहीं, रिश्वत नहीं दी। तो आप लोग रिश्वत भी देते हैं बीजेडीयू इंतजामिया को? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। आप रिश्वत दे दें, इस मुल्क में रिश्वत दे तो सबका काम हो हम जाता तो है। वो भी देने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे पेपर्स ले लो। 3 साल हमारे जो हैं अब तक अगर प्रोसीजर के तहत पेपर्स होते तो अब हम जो है वो 3 साल कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो है इसके बाद हमने प्रोफेशनल लाइफ में भी जाना है, हमने वकालत भी करना है, उसके बाद इंटीमेशन होगी। 2 साल हमने और मेरा इंतजार ख्याल करना है बीजेडीयू पता क्या चाहती है कि आपका 3 साल का जो है ना पीरियड, वो 5 साल का नहीं 7 साल में हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और जिस तरह अच्छा की शाकिर साहब, ऑन लाइटर नोट, अब ये तो बात थी, देखें ना हमारी मौज़ूद अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो छोटे छोटे मामलात के ऊपर बड़े सो मोटो ले लेते हैं और बड़े गैर ज़रूरी से मुकदमात के ऊपर 5-5 दिन 5-5 घंटे के लिए हेयरिंग्स होती हैं। पंजाब बार कौंसिल भी यहाँ पर मौजूद है। तो इन दोनों अदारों की क्या ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, हज़ारों लोग जो हैं वो तालिबा जो है उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल मियां साहब, आपने दुरुस्त कहा। जब हमारे नताइज नहीं आ रहे थे और उस दौरान भी जो तलबा हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और फाजल अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इज़हार किया गया था और ये हुक्म दिया गया था कि जल्द अज जल्द जो हैं वो बच्चों के नताइज जारी किए जाएँ। यानी 6 माह 8 माह 1 साल जो है वो नताइज ताख़ीर का शिकार हुए। उसके बाद फिर दोबारा जो इम्तिहानात का सिलसिला था वो शायद इंतज़ामिया को समझ नहीं आ रही या कौन सा ऐसा फार्मूला है जो वो बनाना चाह रहे हैं और उस फार्मूले के तहत जो है वो पेपर्स नहीं ले पा रहे, ये हमें नहीं पता। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि पंजाब बार कौंसिल को जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान बार कौंसिल को एक्शन लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि लाखों तलबा जो हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब एक बच्चा जो है वो LLB कर रहा है तो LLB करने के बाद उसने प्रोफेशनल लाइफ में आना है, उसने वकालत करनी है, उसने सीखना है। तो सीखने का अमल जो है वो अभी तक उसका आगाज़ ही नहीं हुआ, अभी तो तालीम ही नहीं मुकम्मल हुई, पार्ट 1 जो है वो ही नहीं मुकम्मल हुआ। तो आगे जो है वो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर ये डिग्री छोड़ के जा चुके हैं, वो कोई और डिग्री कर रहे हैं। वो दिल बर्दाश्ता इसके यूनिवर्सिटी की जो दिहाड़ियाँ लगनी थी वो लग गई। बीजेडीयू इंतज़ामिया ने जो पैसा कमाना था, जो माल कमाना था, कॉलेजेस ने जो माल कमाना था, लॉ कॉलेजेस ने वो कमा लिया। इस वजह से ये एक बहुत ही अहम इशू है जो गुज़श्ता 1-2 साल से सामने आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो पंजाब बार कौंसल्स हैं, हमारी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, हमारी जो इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी तरफ से बाकी मामलात के अंदर तो ज़रूर जो है वो मुदाखलत की जाती है, सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं, एक्शन लिया जाता है। लेकिन इन गरीब तलबा के हवाले से, इन हज़ारों की तादाद में जो तलबा हैं, इनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ रही। अगर जो पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, वो कोविड के अंदर हो सकते हैं, अगर वकला के इलेक्शन जो हैं वो कोरोना वायरस के अंदर हो सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बगैर मास्क के जो वकला के फंक्शंस हैं उनके अंदर जा सकते हैं, तो ये भी पढ़े लिखे बड़े मच्योर तालिब इल्म हैं, इनके भी SOPs के साथ जो है वो इम्तहानात जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इसलिए हमारी वकील TV के प्लेटफॉर्म से हर कानून के तालिब इल्म से, हर वकील से, पंजाब बार कौंसिल से, पाकिस्तान बार कौंसिल से, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि वो इस सूरत हाल के ऊपर एक्शन लें और इन तलबा को जो है वो दिल बर्दाश्ता होने से बचाएं। इनके इम्तहानात जो हैं वो लिए जाने चाहिए, इनका जो कैरियर है उसको बचाने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।